मजदूरों की बात सुनिए सरकार। जी हां, प्राइवेट कंपनियों के अत्याचार से मजदूरों को मुक्ति दिलाइए सरकार, नहीं तो ये प्राइवेट कंपनियां मजदूरों का शोषण कर डालेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरनाक है ये प्राइवेट कंपनियां। ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण करती हैं। इनके प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं लेकिन मजदूरों की कमाई कभी नहीं बढ़ती है। एक मजदूर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता, और वो तो बड़ी दूर की बात है साहब, 2 टाइम का अच्छा भोजन भी कई मजदूरों के नसीब में नहीं होता। आज वो जब हक मांगने निकले हैं तो उनके साथ आपकी पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है। मजदूरों का गुस्सा अगर आया है, वो भड़के हैं, तो इसकी जिम्मेदार वो प्राइवेट कंपनियां हैं, इसकी जिम्मेदार वो प्रशासन में बैठे लोग हैं जो मजदूरों के हक की आवाज को दबा रहे हैं। खुद तो मोटे मोटे सैलरी उठाते हैं और ऊपर से करप्शन कमाते हैं, और वो अधिकारी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। जी हां, यही कुछ हुआ है। और सरकार आपको सुनना होगा, चाहे वो बड़े से बड़े मंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो जिस दफ्तर में बैठे होंगे ना, उसकी एक एक ईंट भी इन्हीं मजदूरों ने जोड़ी होगी। तपती धूप में सूरज को चुनौती देते हुए, पसीने बहाते हुए, अपने शरीर को सुखाते हुए इन्हीं मजदूरों ने एक एक ईंट जोड़कर उन कार्यालयों को बनाया है। और जिस दफ्तर से जिस पुलिस के अधिकारी ने इन मजदूरों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागने का आदेश दिया ना, उस दफ्तर की भी नींव और उस दफ्तर की भी एक एक ईंट इन्हीं मजदूरों ने जोड़ी होगी। क्या गुनाह है इनका अगर ये अपना हक मांग रहे हैं? कंपनियां इनको बेवकूफ बना रही थी और फिर इनका गुस्सा फूटा है। अगर आपको इनका गुस्सा दिखता है, लेकिन गुस्से के पीछे की वजह आपको नहीं दिखती क्या, कि गुस्सा क्यों करना पड़ा? आखिर जो मजदूर शांति से काम करता है बेचारा, उसे 8 के बदले 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कराए जाते हैं, और जब वो अपने हक की बात करने लगे तो उसके साथ अन्याय। आखिर नोएडा में मजदूर क्यों प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए, पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने भी जुल्म उठाए हैं, वो भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उन पुलिस वालों के लिए भी कहना चाहूंगा कि तुम जो वर्दी पहने हो, जिसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे, तुम्हारे भी पिता ने खून पसीने कमा के मजदूरी करके तुमको पढ़ाया होगा, तब जाकर के ये वर्दी तुम्हें मिली होगी। ठीक है, आज तुम कानून के रक्षक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है, तुम्हारी जिम्मेदारी उस वर्दी के प्रति है, लेकिन भूल मत जाना उस पिता के खून पसीने की कमाई को, जिसकी वजह से तुमने ये वर्दी पहनी है। अक्सर यही होता है ना इस देश में कि किसान यहां लड़ता है अंदर और उसका बेटा सीमा पर लड़ता है, और मरते दोनों हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपको बता दें कि मजदूरों का गुस्सा इतना फूटा कि 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया। सेक्टर 2 से लेकर के सेक्टर 85 हो, सेक्टर 63 हो, मदरसन फैक्ट्री हो, हर जगह पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। अब तोड़फोड़ जायज है या नहीं, यह वक्त तय करेगा, यह आप लोग तय करेंगे, क्योंकि मजदूरों को इतना गुस्साने पर, इतना भड़कने पर मजबूर किसने किया? 150 से ज्यादा गाड़ियों में भी मजदूरों ने तोड़फोड़ की है, 50 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक भी दी है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे अब मानी नहीं जाएंगी, तब तक उनका प्रदर्शन अब नहीं रुकेगा। क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे समझते हैं। दरअसल कई लोगों का कहना है कि जो हेल्पर हैं, नोएडा में जो काम करने वाले हेल्पर हैं, उन्हें 11,000 रुपए मिलते हैं महीने के, और ऑपरेटर को तकरीबन 13,500 रुपए वेतन मिल रहा है। अब आप सोचिए कि इतने पैसे में कैसे गुजारा होगा, और यही मजदूरों का भी कहना है। मजदूर कहते हैं कि भाई इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करेंगे, कैसे संभव होगा? जहां बड़े बड़े नेताओं के, कई सारे सांसदों को मोबाइल का बिल ज्यादा मिलता है, जबकि 349 में रिचार्ज कराइए, महीने भर अनलिमिटेड फ्री पाइए, लेकिन उनका भी 1000 और पता नहीं कितना है, कभी डेटा आपको निकाल कर दूंगा उसका भी। और वो कहना है भाई 4000 रुपए तक तो गैस मिल रहा है। सरकार जो वो 5 किलो वाली योजना लाई है सिलेंडरों की, वो भी कई जगह नहीं मिल रही है। कई जगह तो मैंने भी जाके बातचीत की है कि भाई वो मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। कई जगह सरकार भले से डींगे हाँक ले कि हाँ यार हर जगह मिल रही है। 3-3 हजार रुपए में ब्लैक सिलेंडर मिल रहा है, और मजदूरों के पास कौन सा उतना सिलेंडर था? वो बेचारे छोटा सिलेंडर 3 किलो 5 किलो वाला वही चलाते थे। पहले 90 रुपए 100 रुपए किलो में भरा जाता था, अब वो भी 400 रुपए 500 किलो भर रहा है। कैसे खर्चा चलेगा? जो नोएडा में मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, नोएडा में आप कहीं चले जाइए, खराब से खराब रूम 4000 5000 रुपए का है, और वो भी सिंगल रूम है। कई जगह बाथरूम शेयर्ड है, रहने लायक जगह नहीं है।
अब 12,000 11,000 कोई कमाएगा और 5,000 रुपये रूम में दे देगा, तो बचे 6-7 हज़ार में वो क्या करेगा भाई? कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा देगा? कैसे उन्हें भोजन देगा? ये सारे सवाल हैं। अब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं मजदूर, मांगे क्या है वो आपको बताते हैं। उनका सबसे पहली मांग है कि केंद्र सरकार सैलरी वाला नियम लागू कर दो। जी हाँ, राज्य में भी वही नियम लागू करो जो केंद्र सरकार का सैलरी का नियम है, न्यूनतम वेतन का। और नोएडा में कई कंपनियां सिर्फ 10 से 12,000 रुपए वेतन दे रही हैं, यह अन्याय कर रही हैं। एक दिन की सैलरी 800 से 900 रुपए करने की वो मांग कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। ओवर टाइम पर डबल सैलरी की मांग कर रहे हैं। साप्ताहिक अवकाश देने की मांग कर रहे हैं, और अगर साप्ताहिक अवकाश या रविवार को अगर वो काम करते हैं तो उस पर दोगुना वेतन की मांग कर रहे हैं। सालाना बोनस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब इन एक मांगों में एक मांग आप बताइए, क्या कोई नाजायज मांग है? क्या कोई गलत मांग है? क्या कोई गलत मांग रहे हैं मजदूर? ज्यादा मांग रहे हैं? नहीं ना, साधारण सी तो मांग है यार। छुट्टी वाले एक छुट्टी दे दो, छुट्टी वाले दिन वो काम करने को तैयार है, बशर्ते डबल पैसा दे दो। हो सके कि वो अगर 500 600 या 700 रुपए उनके पास एक्स्ट्रा आ जाए तो उससे बच्चे के स्कूल की फीस हो जाए। या किसी दिन अगर बच्चे को मन कर गया यार चलो ठीक है यार बच्चे को बाहर खिलाना है तो शायद खिला पाए। लेकिन साहब मतलब हद हो गई है। महिलाओं के लिए तो समस्या और भी है। जी हाँ, महिला श्रमिकों के लिए समस्या और भी है। प्रदर्शन के दौरान कई महिला मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताई है, और जब वो पीड़ा बता रही थी उस पीड़ा को सुनने के बाद हमें और आपको शायद शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों में बैठे तमाम मैनेजर और तमाम बड़े बड़े मालिकों को शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये वो उत्पीड़न करते हैं। जी हाँ, वो कहती हैं कि भारी भारी टारगेट दे दिया जाता है, दबाव में हमेशा टीएल अगल बगल खड़ा रहेगा, ऐसे लग रहा है कि वो एक पपेट है। और यहां तक कि टॉयलेट जाने तक की अनुमति नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं, कॉल सेंटर से लेकर कई सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर टॉयलेट करने भी नहीं जाने दिया जाता है। टाइम है कि ठीक है यार 5 मिनट में आप आ जाओ, 2 मिनट में आ जाओ। 8-9 घंटे की नौकरी में 1 से 2 बार कई जगह ऐसे हैं कि जहां मतलब सोचिए टॉयलेट करने, अगर किसी को ज्यादा टॉयलेट आ रहा है यार, अब आप सोचो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल है। अंग्रेजों के जमाने वाली सारी चीजें चल रही हैं। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जरा सा अगर विरोध कर दो तो अधिकारी बदतमीजी करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, मैनेजर अपनी बादशाहत दिखाते हैं। ये तमाम पीड़ा है। जब पीड़ा मजदूर बयां कर रहे थे, उन पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल है। मजदूरों का कहना है कि लगातार 9-9 घंटे काम कराए जाते हैं, हर बीच में ब्रेक भी नहीं मिलता है, और ओवर टाइम का भुगतान भी सही तरीके से नहीं किया जाता है, और कई बार तो सिंगल रेट पर भी ओवर टाइम के वक्त भी काम कराया जाता है। अब यहां पर हमें एक चीज समझना होगा, केंद्र सरकार ने नियम, जब केंद्र सरकार ने मजदूरों के दर्द को समझा था तब एक रूल लेकर आई थी न्यूनतम वेतन का। उसमें क्या था कि अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 783 रुपए का मिनिमम वेतन तय कर दिया गया। अर्धकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए मिनिमम वेतन 868 रुपए प्रतिदिन तय कर दिया गया। इसके अलावा कुशल श्रमिक के लिए 954 रुपए प्रतिदिन वेतन तय कर दिया गया। इसके अलावा जो अत्यधिक कुशल है उसके लिए मिनिमम 1034 रुपए तय कर दिया गया। तो ये केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार की कोशिश थी कि मजदूरों को उनका हक मिले, कम से कम ठीक पैसे मिले, उन्हें कम से कम बहुत ज्यादा नहीं तो सरवाइव करने लायक तो पैसे मिले, और यही मांग कर रहे हैं। हरियाणा में भी पैसा बढ़ गया न्यूनतम वेतन का, लेकिन यूपी में नहीं। इसीलिए नोएडा में लोग उतरे हैं। बहुत से लोग आपको जो मिलेंगे पढ़े लिखे लोग हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मालिकों की चाटते रहते हैं, जो मालिकों के आसपास पिछलग्गू बने घूमते रहते हैं, या जो अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, वो शायद इन मजदूरों की मांगों को गलत बताएंगे, क्योंकि उनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और इसी वजह से आज ये मजदूर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कई दिनों से ये मांग कर रहे थे, भाई हमारी मांगे मान लीजिए। हालांकि इसके बाद कई कंपनियों ने नोटिस लगाया है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मान ली गई है तो लिखित दे दो ना, लिखित दे दो, रिटन में दे दो, क्या तकलीफ है। एक मजदूर को अपने जीवन से भी लड़ना पड़ता है, और सरकार के सिस्टम से, और कंपनियों की तानाशाही से भी।